पिक्चर चालू करो बे। वापस आता हूं। आर्टिकल 370 के ऊपर जिस तरह से तांडव किया पूरे देश के अंदर, इस सरकार ने झूठ बोला कि हमने धारा 370 हटा दी। धारा 370 आर्टिकल 370 आज भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। दो बदलाव किए थे, एक वापस ले लिया उसमें से। 35A का जो बदलाव किया था, जिसकी बात सुधांशु जी अभी कर रहे थे, उसमें 15 साल का क्लॉज डाल दीजिए कि 15 साल का डोमिसाइल होगा तब आप प्रॉपर्टी वहां पर खरीद सकते हैं। इस तरह के 36 बदलाव हुए हैं, लेकिन इस तरह से वोट के लिए राजनीति आर्टिकल 370 को यूज करके किसी ने नहीं की, और यही कारण है। सफेद कपड़ा, ओ तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? 2014 के बाद से चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। यही कारण है कि 24 में चुनाव लड़ने से भी कश्मीर वैली से भाग गए। तो उसका सच तो सामने आ गया। इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। उन्होंने चाइना को क्लीन चिट नहीं दिया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई गया है। ये कमजोर प्रधानमंत्री की निशानी थी। पुलवामा के ऊपर वोट इंदिरा गांधी ने नहीं मांगे थे। इंदिरा गांधी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा लोग कहते थे। आज देश के प्रधानमंत्री को कमजोर प्रधानमंत्री, अहंकारी प्रधानमंत्री और झूठा प्रधानमंत्री कहा जाता है। हमें भी दुख होता है। पुलवामा के ऊपर वोट मांगे और पुलवामा के शहीदों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। ये लोग भी बात करेंगे जम्मू कश्मीर की शहादत की। ये कहते हैं सेक्युलर, सोशलिस्ट वर्ड जुड़ गया। क्या सेक्युलर देश नहीं होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो आपको आपत्ति क्या है? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अगर नहीं होना चाहिए तो बिल लाते, उसको हटवा देते। 10 साल से पकौड़े तल रही थी आपकी सरकार। ये सब चीजें उठाकर मैं बहुत देर से सोच रहा था कि हिंदू मुस्लिम करने की बात अभी तक नहीं आई। सहारनपुर पे पहुंच गए। सहारनपुर के व्यक्ति ने, जो सांसद बना है, उसने देश से माफी मांगी। हमारी पार्टी में नहीं थे जबकि उस समय पर वो माफी मांगी, और सहारनपुर की जनता ने उनको जिताया। और हिंदू मुस्लिम का जो आपका एजेंडा था उसको फेल किया। सहारनपुर की जनता उसमें विजयी हुई। फिर कहूंगा किसने क्या क्या कहा उस बात को छोड़ दीजिए। देश के प्रधानमंत्री ने जो जिस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग किया है पूरे चुनाव में, मुजरे तक पहुंच गए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। मुसलमानों को प्रॉपर्टी दे देंगे, भैंस खोल के दे देंगे और मंगलसूत्र दे देंगे। मुझे लगता है कि ऐसी मर्यादा और ऐसे एग्जाम्पल ना कभी इतिहास में रहे, ना कभी भविष्य में रहे। मुझे लगता है कि जिस तरह से आज भी देश के प्रधानमंत्री को सहृदय के साथ जो मुद्दे हैं, मूल मुद्दे, खासतौर पर युवाओं के मुद्दे, उनका कद बढ़ेगा अगर वो आए और कहें कि अग्निवीर कल से समाप्त। ये शब्द ही अपने आप में बहुत डरावना है। अच्छों को ये हिला देता है। वो आए और कहें कि नीट का एग्जाम खत्म, और नीट के ऊपर दोबारा से हम इसके ऊपर एग्जाम कराएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि आरएसएस के तमाम लोग इस नीट के एग्जाम से जुड़े हुए हैं, वो हिम्मत नहीं कर पाएंगे। अब तो वैसे आरएसएस भी इनके खिलाफ मुखर होकर बोल रही है। देखिए कौन है एनटीए का चेयरमैन, कौन है सीबीएसई की चेयरमैन, कौन रही? एक लेडी कोई आईएएस कैडर, गुजरात कैडर की तो नहीं रही थी, पहले सीबीएसई एग्जाम लेता था ये। क्या तमाम जांच एजेंसियां जांच करेंगी? क्या ईडी एक बार भी नीट एग्जाम के लिए कहीं पर जाकर कहीं एक जगह छापेमारी करेगी? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 40-50 लोग तो सुना बिहार में अरेस्ट हुए पड़े हैं। वो कह रहे हैं 30-30, 32 लाख रुपए में हमने पेपर खरीदा है। यूपीएससी का चेयरमैन कौन बना है? एसएससी का चेयरमैन कौन बना है? क्या उसके तार भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या गुजरात से तो नहीं जुड़े हुए हैं? पिछले 10 साल का पूरा खाका आप निकाल कर देख लीजिए। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, हिम्मत कीजिए। आप तो कहते हैं मैं 56 इंच का हूं, वैसे है नहीं आप, सीना आपका। आप आइए और कहिए नीट का एग्जाम कैंसिल और अग्निवीर योजना समाप्त। मैं कहूंगा कि युवा आपकी जय जयकार करेगा, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप केवल तुलना कर सकते हैं कपड़ों में पंडित नेहरू से और इंदिरा गांधी से। आपके जितने भी क्रियाकलाप हैं वो हिंदू मुस्लिम वाले हैं। सुधांशु भाई भी आखिर में हिंदू मुसलमान ले ही आए इस डिबेट के अंदर। मैं फिर कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री अगर ये कहते हो कि मैं दंगाइयों को कपड़े से पहचान लेता हूं, और जो देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि अडानी और अंबानी टेम्पू भर भर के नोट कांग्रेस को या अपोजिशन पार्टीज को दे रहे हैं, उस व्यक्ति को नैतिक अधिकार नहीं है उस पद पर बैठे रहने। कांग्रेस पार्टी या विपक्ष अपनी तरफ से क्यों थोपना चाह रही है कि नहीं टीडीपी का बनाइए या जेडीयू का बनाइए? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। ये लातों का भूत बातों से नहीं मानेंगे, इसको तो मार मार के सीधा करना पड़ेगा। नहीं, हमने तो नहीं कहा बीजेपी से किसी ने भी, किसी भी विपक्षी दल ने ये नहीं कहा कि बीजेपी टीडीपी के किसी व्यक्ति को स्पीकर बनाए। मैंने तो ऐसी कोई बाइट नहीं सुनी। अभी संजय राउत जी की बाइट में सुन रहा था आज तक, पर उन्होंने भी 2 शब्द इस्तेमाल किए और उन्होंने कहा कि टीडीपी अगर अपना स्पीकर लेकर आती है तो हम आपस में बातचीत करेंगे, इंडिया गठबंधन के लोग, और कोशिश करेंगे। बातचीत और कोशिश 2 शब्द इस्तेमाल किए। तो हम तो थोप ही नहीं रहे। देखिए उनकी सरकार है, उन्होंने सरकार बनाई है, वो सरकार चलाएं अच्छे से। एक अलग बात है कि हथियाई हुई सरकार है ये, तमाम जांच एजेंसियों की और इलेक्शन कमीशन की और तमाम, आज आप देख ही रहे हैं अखबारों में और तमाम चीजें क्या खबर चल रही हैं। तो हथियाई हुई अल्पमत की सरकार है, लेकिन उनकी सरकार है और स्पीकर पद उन्हीं को है, उनको बनाना है स्पीकर। अगर स्पीकर भी नहीं बना पाए तो सरकार गिर जाएगी। अब दूसरे विषय पर आते हैं। अभी सुधांशु भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, इन्होंने मर्यादा की बात की, इन्होंने परंपरा की बात की। तो डिप्टी स्पीकर की परंपरा की हम बात कर लेते हैं।
बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। डिप्टी स्पीकर मैक्सिमम टाइम अपोजिशन पार्टीज को दिया गया, ये परंपरा रही है। अब आगे वो परंपरा रहेगी कि नहीं रहेगी वो तो समय बताएगा। डिप्टी स्पीकर पिछले सत्र में रहा ही नहीं, ये शायद पहली बार था। पहली बार हुआ है कि 150 सांसदों को सस्पेंड करके आईपीसी के ऐसे कानून पास करा लिए गए। पहली बार हुआ है कि सेलेक्ट कमिटीज को मैटर सबसे कम गए। पहली बार हुआ है कि जेपीसी के माध्यम से कोई किसी तरह की कोई बात ही नहीं करता है। पहली बार हुआ है कि आप देखिए 3 कृषि के काले कानून हो, नोटबंदी हो, बड़े बड़े फैसले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कहा गया कि चर्चा नहीं हंगामा हो रहा था और इसीलिए कार्रवाई जरूरी थी। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। हम नहीं कह रहे हैं, तमाम सांसद कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं। आज चिराग पासवान जी खुश हो रहे होंगे, 5 में से 5 सांसद हैं। पिछली बार उनकी पार्टी 4 लोगों के साथ तोड़ी थी इन्होंने। एनसीपी को हो या शिवसेना का हो, सबके सिंबल भी कहां जाएंगे वो भी किस तरह से तय हुआ था, सबने देखा था। आप कहें कि साहब वो तो कोर्ट का निर्णय आ गया था, उसने निर्णय दे दिया था। मुझे लगता है कि ये सब तोड़फोड़ की राजनीति अब बहुत ज्यादा नहीं चल पाएगी और इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है। पीएम सईद साहब डिप्टी स्पीकर रहे 12वीं और 13वीं लोकसभा के अंदर, कांग्रेस के थे। एस मल्लिक और जनैया जी केरला से थे, वो रहे। सूरज भान अंबाला से रहे। तुम्हें शर्म है कुछ? सब अपोजिशन के लोगों ने अकोमोडेट किया, लेकिन उस समय पर गुजरात मॉडल नहीं था कि दूसरे लोगों की पार्टियों को तोड़ा जाए और सरकारें बनाई जाएं। जिस तरह से आज ये हथियाई हुई सरकार है, हथियाई हुई सरकार कह रहा हूं मैं, कहीं एग्जिट पोल, कहीं मीडिया, कहीं इलेक्शन कमीशन, कहीं जांच एजेंसियां, कहीं पर प्रशासन, कहीं डीएम, कहीं बनारस में नॉमिनेशन रिजेक्शन, चारों तरफ से हत्या कर सरकार बनाई गई है। बस हवा निकल गई। मुझे अपने घर जाना है। लवणेन भोज्यम